हेलो एवरीवन, डेल्टा मैथ्स आसाम यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस कैसे नापा जाता है और उसके साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे with a very easy way. Okay, so first look at the definition of distance of two vectors. So how we can define distance of two vectors? So what is the definition of distance between two vectors? So first look at that definition. So in Rn how we calculate? So in this video we are going to learn what? So हम इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, Rn में से अगर दो वेक्टर हम ले लेते हैं so उस दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस कैसे नापा जाता है वो चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर के बारे में वो हम देखेंगे। पहले उसका ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन होता है तो पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे क्या डेफिनेशन क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में। ठीक है, सो अगर दो पॉइंट लिया जाए, सपोज एक है ये पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, एक प्लेन में हम लोग ले लेते हैं ये दो पॉइंट। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक कंसिडरेशन ले लेते हैं, से x1 एंड x2। सो इस दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हुए हम अगर वेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग को मालूम है। हम ओरिजिन से उसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है ओरिजिन में रखते हैं और उसका टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे होता है, ये पॉइंट में होता है। ठीक है, सो वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे से ये है u वेक्टर और v है ये वेक्टर। सो उसका कोऑर्डिनेट उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या हुआ u1 सॉरी अगर Rn में से ले लेते हैं दो वेक्टर u कॉमा v बिलोंग्स टू Rn, देन Rn वेक्टर स्पेस से ये दो वेक्टर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं u एंड v। सो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोगों को मालूम है। अगर u हम लोग ले लेते हैं Rn में से तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये n क्रॉस n टाइप का एक कॉलम वेक्टर होता है जिसमें कंपोनेंट कितना कंपोनेंट रहता है, इसमें n कंपोनेंट रहता है। सो कैसे u1 u2 डॉट 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 इवन करके n कंपोनेंट होता है। अगर और एक वेक्टर हम कंसिडरेशन ले लेते हैं Rn में से ही, सो v इसका कंपोनेंट कैसा रहता है v1 v2, ये सब सारा कुछ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इन द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, जब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे, कौन सा टॉपिक, नॉर्म ऑफ वेक्टर्स एंड यूनिट वेक्टर्स, ये टॉपिक जब स्टार्ट शुरू में जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर दो वेक्टर हम Rn में से ले लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका स्ट्रक्चर n क्रॉस वन टाइप का होता है। ठीक है, ऐसा कॉलम वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो वेक्टर u एंड v हम लोग कंसिडर करते हैं कहाँ से, Rn में से। ठीक है, सो हम लोगों ने अभी क्या किया, दो वेक्टर हम लोग ड्रॉ किया u एंड v। कैसे ड्रॉ किया, अगर हम लोग एक प्लेन में u एंड v टाइप का दो वेक्टर दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं तो हम लोग उसका वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, और ओरिजिन में उसका इनिशियल पॉइंट रहता है और टर्मिनल पॉइंट कहाँ पे रहता है, इस पॉइंट में रहता है, लाई करता है। ठीक है, तो ऐसे ड्रॉ किया, ये चीज़ हम लोगों को मालूम है। ठीक है, अगर हम लोगों को पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू वेक्टर्स u एंड v, सो हम लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सो सिंपली हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो कैसे u एंड v में v पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वही वो रिप्रेजेंट करता है d u कॉमा v। दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और से वेक्टर u एंड v। ठीक है, और u का कंपोनेंट क्या रहता है, u1 u2 डॉट 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 un n टपल होता है, और v का कंपोनेंट क्या रहता है v1 कॉमा v2 डॉट 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 vn रहता है। ठीक है, ये सब तो
हमें मालूम पड़ा अभी, ठीक है। सो पहले वीडियो में ही ये टॉपिक को जब शुरुआत किया था तो इस शुरुआत में ही हम लोग ने सीखा था कि अगर दो वेक्टर या Rn में से लेते हैं तो उसका साइज कैसा होता है और उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, ये वगैरह वगैरह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स U1 V। सो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो इसके लिए हम लोगों ने दो वेक्टर ड्रॉ किया, एक U करके और एक V करके। सो कैसे ड्रॉ किया तो मैं दिखा चुका हूँ अभी। हाँ, अभी हमको करना क्या है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन U and this vector U and this vector V, ठीक है। सो उसके लिए हमें एक डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। सो हाउ वी डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स, सो ये डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फॉर U and V belongs to Rn, the distance between the distance between U and V and written as कैसे करके लिखते हैं, DUV करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सो और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, DUV एंड डिफाइन एस, ऐसे करके लिख लीजिए, डिफाइन एस DUV एंड इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नॉर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्म ऑफ U माइनस V करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो ये हो गया डिस्टेंस डेफिनेशन। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स को हम कैसे निकालते हैं, DUV इक्वल टू नॉर्म ऑफ U माइनस V। और एक चीज हमें पहले वीडियो में, स्टार्ट के वीडियो में इस टॉपिक को जब शुरुआत किया था, दैट मीन्स हम लोग जब हम लोग नॉन पढ़ रहे थे, सो हमें मालूम था कि नॉर्म ऑफ ए वेक्टर V को हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे, रूट ओवर V डॉट V। अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो हम लोगों को क्या मालूम पड़ा था, नॉर्म ऑफ V होल स्क्वायर इक्वल टू V डॉट V। और ये कैसे हम लोग निकालते थे, अगर V का कंपोनेंट ऐसा हुआ तो V इक्वल टू V1 V2 डॉट 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 Vn हुआ, तो V का कंपोनेंट क्या हुआ तो V1 V2 डॉट 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 करके Vn होता, तो हम लोग V डॉट V को कैसे फाइंड आउट करते थे, उसका फाइंड आउट करने का तरीका था ये, हम लोग इनर प्रोडक्ट करके इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग निकालते हैं V डॉट V को, ठीक है। सो इसको कैसे करते थे, सो V डॉट V का मतलब होता है V ट्रांसपोज V, और हम लोग इसको V को अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो व्हाट वी हैव, V1 V2 एक रो वेक्टर बन जाता है, Vn ऐसे करके, और V कैसा रहता है, ये कॉलम ही है, V1 V2 डॉट 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 Vn करके होता है, और उसको प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vn स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। सो ये था इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन, और इनर प्रोडक्ट को हम कैसे निकालते हैं मैं ये दिखा चुका हूँ पहले वीडियो में ही। सो आज हम लोग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं दो वेक्टर के बीच में, ये सीख रहे हैं। और इसको सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डेफिनेशन से मालूम पड़ता है कि डिस्टेंस बिटवीन U एंड V इक्वल टू क्या होता है, नॉर्म ऑफ U माइनस V। सो हमें क्या निकालना है, नॉर्म ऑफ U माइनस V निकालना है। सो अगर दो वेक्टर हमें गिवन होता है, दैट मीन्स फ्रॉम इफ वी टेक टू वेक्टर्स U फ्रॉम Rn एंड V फ्रॉम Rn, हमें क्या निकालना है, U माइनस V, नॉर्म U माइनस V हमें निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे हम लोग अभी ये सीखेंगे, ठीक है।
सो u क्या गिवन है हमें, u1 u2 डॉट 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 un हमें गिवन है, ठीक है। u का कंपोनेंट क्या गिवन है हमें, u1 u2 करके अप टू un तक गिवन है। और v का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो भी n क्रॉस n टाइप का एलिमेंट होता है। सिंस वी हैव टेकन दिस टू फैक्टर्स u and v फ्रॉम Rn, सो v का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होगा, v1 v2 डॉट 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 करके अप टू vn तक हमें कंपोनेंट मिल जाएगा p में से, ठीक है। अगर हमें निकालना क्या है, हमें सीखना है और निकालना है नॉर्म ऑफ u माइनस वी निकालना है, और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये सीखना है, ठीक है। पहले हमें नॉर्म ऑफ u माइनस वी को निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, u माइनस वी करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फैक्टर u माइनस u एंड v, ठीक है। सो u माइनस वी करने से हमें क्या मिल जाएगा, u माइनस वी करने से हम लोग इस दो फैक्टर u और v के बीच में हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और हम लोग डिफरेंस दैट मीन u माइनस वी करना है। और u माइनस वी कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज करेंगे। यहाँ पे सब कुछ कंपोनेंट वाइज ही होता है वेक्टर्स में, ठीक है। सो u माइनस वी करने से क्या होगा, पहला कंपोनेंट u माइनस वी का पहला कंपोनेंट क्या होगा, u1 माइनस v1 हो जाएगा। और नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, u2 माइनस v2 होगा। और लाइकवाइज लास्ट कंपोनेंट क्या होगा, un माइनस vn हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, du माइनस वी, दैट मीन्स वी ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स u and v। और उसके लिए निकालना पड़ेगा क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स du v इक्वल टू नॉर्म ऑफ u माइनस v हमें निकालना पड़ेगा। और नॉर्म ऑफ u माइनस v निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले u माइनस v हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद हम नॉर्म को कैसे निकालते हैं, हम लोगों को ये चीज मालूम है, ठीक है। सो हम लोग अभी नॉर्म कैलकुलेट करेंगे। नॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है, सो हमें पता है u माइनस वी नॉर्म का मतलब क्या होता है, रूट ओवर u माइनस वी डॉट u माइनस वी। सो पहले वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ कि हम एक वेक्टर का v का अगर नॉर्म लेते हैं तो उसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन है, v डॉट वी रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ v डॉट वी करके डिफाइन है। अगर हम u माइनस वी का नॉर्म लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हाट वी हैव, नॉर्म ऑफ u माइनस वी इक्वल टू रूट ओवर u माइनस वी डॉट u माइनस वी। हमें मालूम है, अभी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, u माइनस वी क्या है, u1 माइनस v1 u2 माइनस v2 डॉट 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 un माइनस vn। सो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, u माइनस वी इंटू u माइनस वी करना पड़ेगा। u माइनस वी इंटू u माइनस वी करने से हमें क्या मिलेगा, u माइनस वी एंड u माइनस वी करने से हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को इनर प्रोडक्ट भी मालूम है, क्या है इनर प्रोडक्ट, u v डॉट v इक्वल टू क्या था, दो वेक्टर का v और v तो आइडेंटिकल हो जाएगा। अगर दो वेक्टर के बीच में अगर u और एक अनदर वेक्टर लिया v, उसके बीच में हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाले थे इस चीज को, u ट्रांसपोज डॉट v करके निकाले थे, ठीक है। अगर हमें u माइनस वी इंटू u माइनस वी के बीच में इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले u माइनस वी को ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद इस चीज को, इस u माइनस वी ट्रांसपोज को u माइनस वी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज, ठीक है। तो u माइनस वी का ट्रांसपोज लेने से क्या हो जाएगा, तो u माइनस वी पहले ही हमें कैलकुलेट कर सके हैं, ये है, ये u माइनस वी है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रांसपोज करके लिखेंगे, तो ये कॉलम रो में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। u1 माइनस v1 हो जाएगा, u2 माइनस v2 हो जाएगा, सो ऑन un माइनस vn हो जाएगा, ठीक है। सो u माइनस वी क्या है, u माइनस वी है, u माइनस वी क्या है, ये कॉलम वेक्टर है n क्रॉस 1 का, n क्रॉस 1 साइज का एक कॉलम वेक्टर है। सो इसको हम लिख लेते हैं u1 माइनस v1 u2 माइनस v2 सो ऑन करके un माइनस vn तक है, ठीक है। अभी हमें इस प्रोडक्ट में से क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग इस दो वेक्टर u माइनस वी एंड u माइनस वी को इनर प्रोडक्ट देते हैं, तो इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये
अगर तुम लोग पहले ही मेरा वीडियो देख चुके हो तो स्टार्ट का वीडियो जो इनिशियल वीडियो है रिलेटेड टू दिस टॉपिक तुम लोगों को ये चीज़ मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हम लोग इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे अभी इनर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लाइकवाइज दिस कंपोनेंट को दिस कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो लाइकवाइज एट द एंड वी मल्टीप्लाई दिस कंपोनेंट विथ दिस कंपोनेंट, ठीक है। तो करने से क्या मिलेगा, u1 माइनस v1 होल स्क्वायर प्लस u2 माइनस v2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un माइनस vn होल स्क्वायर। इसको और एक तरीके से लिखा जा सकता है, सिंस दिस क्वांटिटी इज written in the form of square, so if we interchange u1 by v1, so this will not change since it is given inside, it is given as a square form, so इसको इंटरचेंज करने से भी so u1 के प्लेस में v1 को रिप्लेस करने से भी ये चीज बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं v1 माइनस u1 होल स्क्वायर प्लस v2 माइनस u2 होल स्क्वायर प्लस लाइकवाइज vn माइनस un होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो हमें ये दो वेक्टर u माइनस v एंड u माइनस v, दो वेक्टर के बीच में इनर प्रोडक्ट मिल गया, ये चीज है इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट क्या मिला, v1 माइनस u1 होल स्क्वायर प्लस v2 माइनस u2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn माइनस un होल स्क्वायर मिल गया। हम अभी इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को, दैट मीन्स द इनर प्रोडक्ट बिटवीन दिस टू वेक्टर u माइनस v एंड u माइनस v, वी विल पुट ओवर हियर, दैट मीन्स इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है। हम लोग ये एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट मीन्स u माइनस v डॉट u माइनस v के प्लेस में हम लोग क्या लिखेंगे, v1 माइनस u1 होल स्क्वायर v2 माइनस u2 होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn माइनस प्लस vn माइनस un होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। सो इन जनरल हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला मिला था, सो उस फॉर्मूले के जैसा ही ये हमें मिल गया, ठीक है। उस फॉर्मूला में क्या मिला था हमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोगों को दो पॉइंट दिया होता है तो लाइक p x1 y1 q x2 y2 ऐसे करके दो पॉइंट दिया जाता है, तो डिस्टेंस हम सब कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर y2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, सॉरी गलत लिख लिया, सो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करके निकाले थे, ठीक है। सो ऐसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर्मूला तो एक जैसा हो गया, सो लिखने का तरीका अलग है पर फॉर्मूला का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन इट्स सेम, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स हम निकालते हैं लिनियर अलजेब्रा में, ठीक है। सो हो गया डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स के बीच में हम लोग कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला हमें मालूम पड़ गया। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे और दो वेक्टर के बीच में हम डिस्टेंस निकालने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कंप्यूट, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे, कंप्यूट डिस्टेंस between the vectors, u, उसका कंपोनेंट क्या है 7,1 एंड v, और उसका कंपोनेंट क्या है 3,2, ठीक है। सो इस दो वेक्टर के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें मालूम है, अभी हम लोगों ने उसका फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है। तो लुक एट द सॉल्यूशन। सो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डी यू कोमा वी, उसको निकालेंगे कैसे, हमें नॉर्म ऑफ u माइनस वी निकालना पड़ेगा डिस्टेंस u v निकालने के लिए, और नॉर्म ऑफ u माइनस वी क्या है
हमें अभी अभी मालूम पड़ा था, नॉर्म ऑफ u माइनस वी क्या था, रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वी, स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, v1 माइनस u1 होल स्क्वायर प्लस v2 माइनस u2 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन करके मिला था। अब तो क्या था, vn माइनस un होल स्क्वायर तक था, ऐसे था। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें अभी अभी मिला था। ठीक है, सो इस फॉर्मूले को हम यूज करके हम अभी इस पॉइंट, दैट मीन्स इस दो वेक्टर u एंड v का क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। दो वेक्टर के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। du v क्या होगा, यहाँ पे दो कंपोनेंट है, तो फॉर्मूला कहाँ तक चलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहाँ तक लिखना पड़ेगा, अप टू दिस टर्म। ठीक है, तो इसके बाद का टर्म हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सो v1 माइनस e1 होल स्क्वायर प्लस v2 माइनस e2 होल स्क्वायर करके लिखेंगे। ठीक है, सो इसको लिखने से हमें क्या मिलेगा, अभी हम लोगों को करना क्या है, जस्ट वी हैव टू पुट द कंपोनेंट्स in this expression and we need to calculate what will be the value of this square root। ठीक है, सो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो v1 का v1 कंपोनेंट क्या है, इसमें v1 क्या है, 3 है, v2 2 है, और u में u1 कितना है, 7 है, u2 1 है। v1 माइनस u1 करने से क्या मिलेगा, v1 माइनस u1 करने से हमें मिलेगा 3 माइनस 1 मिलेगा होल स्क्वायर, एंड v2 माइनस u2 करने से क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर मिलेगा। सो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 1 होल माइनस 1 मतलब क्या है, 2 स्क्वायर, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर होगा। सो इसमें से हमें मिल जाएगा 4 प्लस 1। ठीक है, और 5 मिल जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 मिल जाएगा। ठीक है, सो ये है फॉर्मूला। सॉरी, कुछ गलत लिख लिया क्या, ओके ओके ओके, तो इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसमें चेंजेस क्या करना है हमें, v1 माइनस ये u1, v1 कितना है 3 एंड u1 कितना है 7, सो 3 माइनस 7 लिखना पड़ेगा। ठीक है, होल स्क्वायर, और v2 माइनस u2 में क्या होगा, 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। उसमें क्या मिल जाएगा हमें, 3 माइनस 7 का मतलब क्या है, -4 है, उसको होल स्क्वायर कर दिया, और 2 माइनस 1 का मतलब क्या है, 1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा 16 प्लस 1, तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, रूट ओवर 17। दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज इक्वल टू रूट ओवर 17 है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स। और कंपोनेंट से ज़्यादा हुआ तो वो फॉर्म, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, अगर कंपोनेंट से ज़्यादा हुआ तो इसमें टर्म्स बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ये दो टर्म्स लेके हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स निकाले हैं। अगर इसमें से कंपोनेंट u वेक्टर में कंपोनेंट बढ़ जाएगा, v वेक्टर में कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, सो उसमें टर्म्स, ये दो टर्म्स लेके कैलकुलेट किया है अभी, उसमें 3-4 टर्म्स आ सकता है अगर इसमें से u और v वेक्टर में से कंपोनेंट बढ़ जाता है तो। ठीक है, so in this way you can calculate distance between 2 points, 2 vectors in linear algebra, so with the help of norm. So very easy. Now we are going to learn orthogonal vector. ठीक है, so orthogonal vector क्या होता है हमें अभी पढ़ना है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर। ठीक है, सो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो पहले
एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं, उसके बाद इसका डेफिनेशन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज अ प्लेन, call this x coordinate is written as x1 and y coordinate is written as x2. That means this axis is denoted as x1 and x2, ठीक है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर कैसे होता है, ये कंडीशन हमें एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर मीन्स व्हाट, दो वेक्टर कब हमें परपेंडिकुलर मिलेगा, ये कंडीशन हमें एस्टैब्लिश करना है। सो दिस इज व्हाट ऑर्थोगोनल वेक्टर सेज, ठीक है। सो इसके लिए हमें दो वेक्टर, सो दिस इज द वेक्टर से v, और एक हम दो वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, और एक वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, ये वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं से u, ठीक है। ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, कब होगा? सो व्हाट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। सो अगर v को हम इस डायरेक्शन में लिख लेते, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उस वेक्टर का क्या निगेटिव v मिल जाएगा। दैट मीन्स ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो क्या मिलेगा, -v मिल जाएगा, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर वेक्टर का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, तो इसके लिए उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहता है। अगर दो वेक्टर u एंड v परपेंडिकुलर होगा, तो u एंड v का जो डिस्टेंस होगा और u एन माइनस v का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, तभी हम दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कहेंगे, ठीक है। That means what? If the distance between the two vectors u and v is equal to the distance between the two vector u and minus v, then we say these two vector u and v will be perpendicular, ठीक है। सो ये डेफिनेशन होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है किसका, दो वेक्टर का ऑर्थोगोनल होने का, ठीक है। सो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। If we have given two vectors u and v, and distance between u and v and distance between u and minus v are same, then we say this is the distance between u and v, and this is distance between u and minus v. Then we say u and v are perpendicular, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन u एंड v जो मिलेगा, उस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड किसके साथ इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वेक्टर u एंड माइनस v अगर इक्वल हो जाएगा, तो हम अभी तब हम कहेंगे u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो हम लोग अभी इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग पढ़ चुके हैं और उसका डेफिनेशन भी लिख चुके हैं। अभी मैथमेटिकली हमें दो वेक्टर परपेंडिकुलर होने का जो कंडीशन है वो हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए हमें अभी कंडीशन क्या मिला था, अगर डी यू वी इक्वल टू डी यू माइनस वी हो गया, तो हम लोग कहेंगे दो वेक्टर्स u and v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कंडीशन एस्टैब्लिश करने के लिए, और किस कंडीशन के
कंडीशन के बेसिस पर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होगा, वो कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें डी यू वी एंड डी माइनस वी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देख लो। सो डी यू वी क्या है, हमें मालूम पड़ा था अभी, डी क्या है, नॉर्म ऑफ यू माइनस वी। और हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, डी यू वी को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे थे अभी, नॉर्म ऑफ यू माइनस वी करके कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। सो और नॉर्म ऑफ यू माइनस वी का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ यू माइनस वी डॉट यू माइनस वी है, ठीक है। हम अभी अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यू स्क्वायर माइनस यू डॉट वी माइनस वी डॉट यू प्लस वी स्क्वायर। और हमें मालूम है क्या, नॉर्म ऑफ यू क्या होता है, रूट ओवर यू डॉट यू होता है, ठीक है, रूट ओवर यू डॉट यू होता है। दैट मीन्स व्हाट, रूट ओवर यू स्क्वायर होता है, ठीक है। तो रूट ओवर यू स्क्वायर होता है, तो हम ये यू स्क्वायर के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, और इसको स्क्वायर अभी इसको स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमें यू स्क्वायर के बीच में नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर लिखने से भी सेम चीज मालूम होगा, ठीक है। तो यू स्क्वायर के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर लिख देंगे। सो माइनस यू भी एंड भी डॉट यू। सो ये चीज देखो, यू डॉट वी एंड वी डॉट यू, ये चीज इक्वली होता है। तो मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था कि यू एंड इनर प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। सो सिंस इनर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो यू डॉट वी एंड वी डॉट यू के को ये प्लस करने से क्या मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, सिंस इनर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव दैट मीन्स व्हाट, यू डॉट वी इक्वल टू वी डॉट यू। सो हमें माइनस यू डॉट वी माइनस वी डॉट यू ये ऐड कर देने से क्या मिलेगा, -2 यू डॉट वी मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे -2 यू डॉट वी लिख देंगे। सो प्लस वी स्क्वायर के बीच में क्या लिखेंगे, इन द सिमिलर वे व्हाट वी हैव रिटन इन प्लेस ऑफ यू स्क्वायर वी विल राइट व्हाट, नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी डी यू कॉमा वी को स्क्वायर लेने से हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ यू होल स्क्वायर माइनस 2 यू डॉट वी प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या मिल गया, डी यू वी मिल गया, डी यू वी दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन यू एंड वी हमें मिल गया, क्या मिल गया, रूट ओवर नॉर्म यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी प्लस नॉर्म वी स्क्वायर मिल गया। और इसको स्क्वायर लेने से क्या मिला, नॉर्म यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी प्लस नॉर्म वी स्क्वायर मिल गया। सो इन द सिमिलर वे इफ यू कैलकुलेट डी यू माइनस वी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अभी ये कैलकुलेट करने के लिए, खाली हमें क्या करना है, v के प्लेस में हमें क्या पुट कर देना है, माइनस भी पुट कर देना है, और इस इक्वेशन में हमें ये चीज पुट करना है, दैट मीन्स v के प्लेस में हमें क्या पुट करना है, माइनस भी पुट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू इंटू माइनस भी पुट कर देना है, और प्लस नॉर्म ऑफ v के प्लेस में माइनस भी होल स्क्वायर पुट कर देना है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ u होल स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 यू डॉट वी मिल जाएगा। और हमें एक चीज मालूम है, नॉर्म ऑफ c इंटू वी क्या होता है, हमें क्या मिलता है, मोड ऑफ c इंटू नॉर्म ऑफ v मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इस c के बीच में क्या है, c के प्लेस पर क्या है, -1 है, तो नॉर्म ऑफ माइनस v इज इक्वल टू व्हाट, मॉडुलस ऑफ -1 नॉर्म ऑफ v हो जाएगा। और उसके इसके बाद हमें क्या मिलेगा, नॉर्म मॉडुलस ऑफ -1 क्या है, 1 है, सो इसलिए हमें नॉर्म ऑफ माइनस v क्या मिल जाएगा, नॉर्म ऑफ v ही मिलेगा। तो इसके बाद क्या मिलेगा, इसलिए हमें नॉर्म ऑफ माइनस v होल स्क्वायर के बीच में हमें क्या मिलेगा,
नॉर्म ऑफ वी होल स्क्वायर मिल जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या मिला, और इसमें स्क्वायर रूट देना पड़ेगा, ठीक है, इसका रूट दिया नहीं था। सो इसके इसलिए हमें क्या मिला, डी यू माइनस भी, अब भी के प्लेस पर हमें माइनस भी पुट करने से हमें क्या मिला, डी यू माइनस भी मिला, ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ यू होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू डॉट वी प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम अगर डी यू माइनस भी होल स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ यू होल स्क्वायर प्लस 2u डॉट वी प्लस वी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या मिला, डी यू वी होल स्क्वायर मिल गया, मॉड ऑफ यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू डॉट वी प्लस वी मॉड ऑफ वी स्क्वायर, अगेन 2u माइनस वी होल स्क्वायर क्या मिला हमें, मॉड ऑफ यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू वी प्लस वी स्क्वायर मिल गया। और दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या था, हम अभी अभी पढ़े थे, क्या था, डी यू वी डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर डी यू वी माइनस डी यू वी जब होगा तब हम कहते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हमें इस साइड में लिख लेते हैं। सो डी यू वी इक्वल टू डी यू माइनस वी, इस कंडीशन से हमें क्या मिलेगा, हम स्क्वायर कर देते हैं इसको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स डी यू वी होल स्क्वायर कर देते हैं और राइट हैंड साइड में डी यू माइनस वी होल स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डी यू वी होल स्क्वायर हम लोग अभी निकाल चुके हैं, डी यू माइनस वी भी निकाल चुके हैं, उसके प्लेस में अभी ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे। डी यू वी होल स्क्वायर के प्लेस में हमें क्या मिला था, मॉड ऑफ यू नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस माइनस 2u डॉट वी प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर हमें मिला था, और डी यू माइनस वी के प्लेस में होल स्क्वायर के प्लेस में हमें क्या मिला था, मॉड ऑफ कैलकुलेट हम लोग किए थे तो क्या मिला था, डी यू माइनस वी, ये होल स्क्वायर देना पड़ेगा, होल स्क्वायर करने से हमें मिला था मॉड ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2u डॉट वी प्लस मॉड ऑफ यू मिला था, राइट। अभी हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मॉड ऑफ यू स्क्वायर मॉड ऑफ वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2u डॉट वी को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देने से हमें क्या मिलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 ही बचेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 4u डॉट वी मिल जाएगा। सो इसमें से क्या मिलेगा, 4u डॉट वी इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सिंस 4 नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पे 0 क्या हो सकता है, 4 नॉट इक्वल टू 0, सो इसमें से 0 क्या हो सकता है, u डॉट वी 0 हो सकता है। और यही कंडीशन है दो वेक्टर के बीच में परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन। दैट मीन्स यही एक वो कंडीशन है जो कहलाएगा दो वेक्टर क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स इफ u डॉट वी इक्वल टू 0 होता है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ orthogonality condition of two vectors, and you can calculate the distance between 2 points. So I hope you have understand these concepts. So we meet again in the next video. So तब तक के लिए बाय बाय, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट करके बताना और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। I will try to clear your doubts. So thank you for watching my videos.